Hello friends, this is Faisal Asandilo and you are watching my YouTube channel Learning with Faisal Asandilo. In this lesson we are going to learn about my new series that is about PhD and JST preparation. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for notification. In this lecture series you are going to learn about the general knowledge and our course will be according to the syllabus of the Send textbook board Jamshuru. So this book is consist of the 120 pages. But I have selected some important topics and important points and we will only go through those points. I will deliver lecture in Urdu language as well as in English language, so you may not find any difficulty. So today is our first lesson and now we are going to towards our lesson. Okay, our first point is the first prophet of Allah was Hazrat Adam alayhi salam. The last prophet of Allah is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam कहाँ पैदा हुए? He was born in Makkah और Makkah is in Saudi Arabia. His father name was हजरत अब्दुल्ला. उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला. और उनकी वालदा मोहतरम का नाम था हजरत बीबी आमना. जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है पीस बी अपॉन हिम. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो मशहूर क्वालिटीज़ थी वो थी ट्रुथफुल एंड हॉनेस्ट. ओके, देयर आर द फोर फेमस बुक्स ऑफ अल्लाह. चार आसमानी किताब जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई वो कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद. तौरात किस पर नाजिल हुई? तौरात नाजिल हुई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और ज़बूर नाजिल हुई थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर. इंजील कौन से पैगंबर नाजिल हुई थी? इंजील नाजिल हुई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर. और कुरान मजीद नाजिल हुई हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. इंजील को बाइबल भी कहा जाता है. तौरात इज़ द होली बुक ऑफ ज्यूस. तौरात किसकी किताब है? तौरात ज्यूस की किताब है. और ज़बूर भी होली बुक है ज्यूस की. इंजील जो बुक है वो किसकी किताब है? वो क्रिश्चियंस की किताब है, ईसाइयों की किताब है. ओके, प्रे प्लेसेस डिफरेंट मज़हब में डिफरेंट प्रे प्लेसेस हैं जिनके अलग अलग नाम है. मुसलमान कहाँ जाकर इबादत करते हैं? मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं. हिंदू प्रे इन टेम्पल, क्रिश्चियंस प्रे इन चर्च और ज्यूस कहाँ पे प्रे करते हैं? साइनागॉग. द प्रे ऑफ मुस्लिम इज कॉल्ड नमाज. मुसलमानों की इबादत को नमाज कहा जाता है. और मुसलमान पाँच वक्त नमाज अदा करते हैं और उन नमाजों के नाम क्या हैं? फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा. The earth is round like a ball. The earth is covered with land and water. जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. जमीन का कुछ हिस्सा पानी है और जमीन का कुछ हिस्सा लैंड है. We will discuss it later on that how much percentage of the earth is covered with water and how much percentage of the earth is covered with land. But some part is earth is covered with land and some part of the earth is covered with water. अच्छा, सुबह के खाने को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं और द नाइट मील इज कॉल्ड डिनर. और रात के खाने को हम डिनर कहते हैं. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. हम जो खाना खाते हैं वो हमें हमारी ग्रोथ करता है और वो हमें एनर्जी देता है ताकि हम अपना काम कर सकें. और 3R प्रिंसिपल्स आर, तीन प्रिंसिपल हैं जैसे 3R प्रिंसिपल भी कहा जाता है. और वो कौन से मशहूर 3R प्रिंसिपल हैं जो हम अपनाएंगे तो हमारे जो एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. उस
प्रिंसिपल को फॉलो करने से, डेट इज कॉल्ड 3R principle, and that 3R principle is reduce, recycle and reuse. Reduce means to use less amount of the things that are already you are using. जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर उनका हम इस्तेमाल कम कर देंगे, that is called reduce. Recycle means the thing which we are using, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, we can recycle them. हम उनसे जब वो ख़राब हो जाती हैं तो हम उन्हें फेंकने के बजाय उनमें से दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, that is called recycle. And reuse means sometimes some things we have used, कोई चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन अभी भी वो चीज़ें बेकार नहीं होती, तो हम उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. सो दीज आर द 3R प्रिंसिपल्स, एंड डेट आर रिड्यूस, चीज़ों का कम इस्तेमाल, रिसाइकिल, चीज़ों को कन्वर्ट करके किसी और चीज़ में इस्तेमाल करना, एंड थर्ड इज रीयूज, चीज़ों का बार बार इस्तेमाल करना. Number 8 point is plants are living thing and they need food and water, air and sunlight to grow. Plants भी जानदार हैं और इनको भी पानी, हवा, खाना और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है to grow, बढ़ने के लिए. Plants are important because they give us house, furniture, paper, cloth, oil and medicine. Animals are also living thing but they are different in shape and size and colors. इंसान की तरह जानवर भी लिविंग थिंग है, लेकिन जिस तरह इंसान भी डिफरेंट होता है कलर, शेप और साइज में, सेम इन द सेम वे एनिमल्स आर डिफरेंट विद ईच अदर इन शेप, साइज एंड कलर्स. एनिमल आल्सो नीड शेल्टर लाइक ह्यूमंस. एनिमल नीड फूड टू स्टे अलाइव. शीप, काउ, गोट्स ईट ग्रास, whereas a cat, dog and lion eat meat. A bird home is called a nest. Rabbit home is called the burrow. जिस तरह बर्ड के होम को नेस्ट कहा जाता है, इस तरह रैबिट के घर को हम बरो कह सकते हैं. और रैबिट अपना बरो ग्राउंड जमीन में बनाता है, जबकि परिंदे अपना घोंसला दरख्तों पर बनाते हैं. सो हियर यू कैन सी द बरो ऑफ द रैबिट ऑन द ग्राउंड. Okay, animal like cow, goats and horses are raised on farms, so they are called farm animals. Cow, goat and horse को हम farm animal भी कह सकते हैं. Whereas animal like cat, dog and parrot are called pet animals. Why we are calling them pet animals? Because we can keep them on our homes. So that's why we are calling them pet animals. Animal like lion, bear and elephants cannot be raised or kept at home, so they are called wild animals. Lion, bear और elephant को हम घर पर नहीं रख सकते और ना ही हम फार्म में रख सकते हैं, so they are called wild animal, इसीलिए हम उन्हें जंगली जानवर कहते हैं. Different objects make different sounds. We need light to see object. The weather changes daily. Weather and climate के difference को हम बाद में study करेंगे, but here we are learning that weather daily basis पर change हो सकता है. डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर होते हैं, लाइक क्लाउडी, सनी, विंडी, रेनी. विंडी का मतलब है हवा वाला वेदर, रेनी का मतलब है बारिश वाला, सनी का मतलब है सूरज वाला या गर्मी वाला हम कह सकते हैं, क्लाउडी का मतलब है बादलों वाला वेदर. तो ये डिफरेंट तरह के हम वेदर को क्लासीफाई कर सकते हैं. द वेदर स्टेज एज सेम ड्यूरिंग ईच सीजन. एज वी नो दैट देयर आर 4 सीजन्स. हमें पता है कि 4 तरह की मौसमें होती हैं, एंड दीज आर स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम. खिजा, सर्दी, गर्मी और बहार. एंड वेदर स्टेज सेम, हर सीजन में जो वेदर होता है वो सेम होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच वन ऑफ दीज, बट बिफोर that there is famous Twinkle Twinkle poem, and so what was that poem? It was Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Normally this question does not comes in our paper, but the question comes in our paper is who wrote this poem. So it is written by the English author Jan Taylor. Okay, so match the things in column A with the test in column B. So एप्पल का टेस्ट क्या होता है? एप्पल का टेस्ट क्या होता है? एप्पल का टेस्ट होता है स्वीट. और चिप्स का
जो टेस्ट होता है नॉर्मली वो साल्टी होता है, एंड करेला इज बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है, एंड लेमन खट्टा टेस्ट होता है, सो लेमन इज विथ सोर। Different body parts are in human being. This is also according to the syllabus we are learning. So there are some simpler things as well. And here you can see this is hand, arm, mouth, ear, leg, foot and knee. Knee हम घुटने को कहते हैं, and other parts you already know about these. Okay, match the games in column A with the things they are played with in column B. Okay, क्रिकेट में हम जो थिंग्स यूज करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए वो क्या है, वो बैट एंड बॉल यूज करते हैं हम। और हॉकी हम किससे खेलते हैं, हॉकी वी आर प्लेइंग विथ स्टिक एंड बॉल। हॉप स्कॉच वी आर प्लेइंग विथ, और वी नॉर्मली प्ले विथ फ्लैट स्टोन। वेयर द स्किपिंग वी प्ले विथ स्किपिंग रॉप। स्किपिंग रॉप कहा जाता है रस्सी पे, रस्सी के ऊपर झम मारने को हम स्किपिंग कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट गेम्स written here over there, but you were thinking about the what is hopscotch. So hopscotch is this one game. Maybe you have played this game in your childhood. So here is a picture of this hopscotch, and we play hopscotch on flat stone. Okay, parts of plant. So these are the parts of the plant. The lower bottom part of the plant is called roots. This part above the ground to the top of the plant is called stem, STEM, and there is a leaf, and the plural of this is called leaves, and the upper part is called the flower. So there are different part of the flower, there are different part of the plants, and each part has different function. We will study that function in later on in other lectures, but here we are just considering or just recalling their names. So these are the parts or names of this plant. This thing we have learned, but here is a plant, part of the plant, and here is a part of the tree. So same thing are there. The lower part is called the roots, the middle part is called the stem, but normally in other books you may find this, the middle part is called the trunk also. In trees it is called the, more suitably called the trunk, but in smaller plants we called it as stem, and the upper part are called the leaves or the flowers. So for a plant or a tree, they must need water and air and sunlight to grow. Okay, so here is another activity, and plant grow under suitable conditions. In column A, different conditions are given. In column B, write whether the plant will grow or grow a lot, grow a little, or no to grow at all. So the first condition is the seed will be given water and sunlight. अच्छा, हमें ये बताना है कि किस कंडीशन के हिसाब से जो प्लांट है वो अच्छा ग्रो करेगा, थोड़ा ग्रो करेगा और बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज द सीड विल बी गिवन वाटर एंड सनलाइट। पहली कंडीशन में क्या है, जब हम प्लांट को पानी भी देंगे और सनलाइट भी देंगे, क्या इस कंडीशन में सीड ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन में देखें, सीड, सीड एक होता है सीड, दूसरा होता है सीडलिंग। सीडलिंग कहते हैं यंग प्लांट को। जैसे ही सीड बड़ा होता है, सीड में से बाहर से एक प्लांट जब बाहर आता है तो उसको हम सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग को जरूरत होती है पानी की भी और रोशनी की भी, सनलाइट की भी, जबकि सीड को जरूरत नहीं होती। सीड जब बिल्कुल छोटा होता है तो उसको सिर्फ पानी की जरूरत होती है, सनलाइट को उसकी जरूरत नहीं होती। अगर आप सीड को डार्क में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है एज कम्पेयर टू सनलाइट। तो सनलाइट में वो ग्रो अ लिटिल होगा, इट विल ग्रो बट इट विल ग्रो अ लिटिल।
देयर इज नो सच कंडीशन दैट इट नीड अ सनलाइट, कि उसे सनलाइट की जरूरत है। जबकि अगर आप किसी सीड को डार्क में रखेंगे और उसे पानी देते रहेंगे तो वो डेफिनेटली ग्रो होगा, और जब वो सीडलिंग बन जाएगा तो देन इट मस्ट हैव अ नीड ऑफ वाटर, तब उसको जाके ज़रूरी उसके लिए कंडीशन हो जाएगी कि उसे पानी देना पड़ेगा हमें, एक यंग प्लांट को, डेट वी आर कॉलिंग सीडलिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में हमारा आंसर होगा वो होगा ग्रो अ लिटिल। द सेकंड पॉइंट है द सीड विल बी गिवन वाटर बट विल नॉट बी गिवन सनलाइट। सेकंड कंडीशन में हम सीड को पानी तो देंगे लेकिन सीड को हम सनलाइट नहीं देंगे। सो दिस इज द बेस्ट कंडीशन फॉर द सीड बिकॉज द सीड ओनली नीड वाटर, इट डज नॉट नीड सनलाइट। सो द सेकंड कंडीशन इज द बेस्ट कंडीशन। And the third condition is the seed will not be given water and will be given a sunlight. थर्ड कंडीशन में हम उसे सनलाइट तो देंगे लेकिन सीड को वाटर नहीं देंगे, तो सीड विल नॉट ग्रो, क्योंकि सीड के लिए जो मस्ट कंडीशन है डेट इज ओनली वाटर। सो हेयर सीड विल नॉट ग्रो। एंड द फोर्थ कंडीशन वी विल नॉट प्रोवाइड एनीथिंग, हम पानी भी नहीं देंगे और हम सीड को सनलाइट भी नहीं देंगे, तो उस सूरत में जो बीज होगा वो बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा। Okay, so read the following sentences. Write T for true if the sentences is correct, and F for the false if the sentences are incorrect. So number one, carpets are made from the plants. Carpets are made from the carpets are made from the किससे बनाए जाते हैं? कारपेट्स को बनाया जाता है धागों से, और धागे जो बनते हैं, जो धागे होते हैं वो प्लांट से बनते हैं। सो इन दिस सेंस वी कैन से दैट द carpets are made from the plants. True. Doors are made from doors are made from the plants. Door लकड़ी से बनते हैं और लकड़ी हमें कहाँ से हासिल होती है? That is also we are getting from the plants. So number two is also true. Number three, fans are made from the plants. This is false. Notebooks are made from the plants. Notebook there are papers. So papers also made from the plants. So number four is also true. Pencils are made from the plants. In pencil there is pencils in pencil there is also a wood, so wood is also comes from the plants. Tables are also made from the plants, so 5 and 6 both are true. Walls are made from the plants, false. Your cotton clothes are made from the plants. Yes, we are getting cotton also from the plants, so number 8 is also true. Okay, the name of the animals are given in column A. Write the names of their homes and homes in column B. The names of the animals are given in column A. Write the name of their homes in column B. Column A में animals लिखे हुए हैं और column B में हमें उनके घर का नाम बताना है। तो parrot, as we already discussed that the home of the bird is called the nest. परिंदों के घर को हम nest कहते हैं। तो parrot is also a bird. So here we will write nest, and the home of the rabbit is called burrow, and the home of the fish we can say water. Okay, choose the place where each animal likes to live. Use the word box to help you. Okay, deer कहाँ पे रहता है? Deer, the better place for deer is jungle, and the better place for elephant is also jungle. The better place for cow is farm. As we have learned it, वो कौन से जानवर हैं जो फार्म में रहते हैं? हमने पढ़े अभी काउ, हॉर्स, और एक और भी जानवर हमने अभी पढ़ा जो कहाँ पे रहता है, जो फार्म में रहता है। डॉग, डॉग इज अ पेट एनिमल, सो बेटर प्लेस फॉर द डॉग इज होम। फिश, द बेटर प्लेस फॉर फिश इज पॉन्ड। फिश तालाब में रहना पसंद करती है, तो हम फिश का होम वाटर को भी कह सकते हैं, यहाँ पर पॉन्ड को भी कह सकते हैं। अगर पॉन्ड इज द ऑप्शन गिवन देयर, so you can select better option is the pond then a water. So the home of the fish is pond. The home of the parrot is tree. You can write the home of the parrot. Also you can write
tree, or you can also write nest. If the tree is given, so the better option or suitable option is tree. Okay, horse के लिए better place is farm, and the better place for the cat to live is home, and the better place for the duck to live is pond. Okay, there is activity, and look at the pictures below. Write the shape of the object below it. Draw a line to join the objects which have the same shape. So here we have to just guess their shapes. So this window is of the square shape, and this sign is of the triangle shape, and this table is of the rectangle shape, or the shape of this object is also rectangle. The door is of the rectangle shape, and the coin is of the circle shape, and this blue object is of the cone shape, and the ball is of the sphere shape. So in this slide we have to just tell the shapes. Okay, so now objects have different texture. टेक्सचर को यहाँ पे जो क्लासिफाई किया गया है वो चार तरह के टेक्सचर में डिफाइन किया गया है. टेक्सचर कैन बी हार्ड, टेक्सचर कैन बी सॉफ्ट, और टेक्सचर कैन बी स्मूथ, और टेक्सचर कैन बी रफ. तो टेक्सचर किसी चीज का हार्ड भी हो सकता है, एंड द अपोजिट ऑफ हार्ड इज सॉफ्ट. एंड टेक्सचर कैन बी स्मूथ, एंड द अपोजिट ऑफ स्मूथ इज रफ. स्मूथ हम कह सकते हैं किसी भी प्लेन सरफेस को, वेयर फ्रिक्शन विल बी लोअर, जहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी, किसी भी प्लेन सरफेस को हम स्मूथ कह सकते हैं. इन द अपोजिट सेंस रफ का मतलब होता है खुरदरा. The objects around us made up of the different material, and different type of the materials में आ जाता है cotton, metal, paper, plastic, rubber and wood. And here this is the furniture, and furniture is made up of the wood. Keys are made up of the metal. Ties are made up of the plastic. Tires are made up of the rubber. Clothes are made up of the cotton. Books, already we have been discussed this, that the books are made up of the paper, and we get paper from the plants. Okay, look at the picture. What is the child doing to make the sounds? Okay, so this child in blue clothes is, what he is doing? He is blowing. He is blowing. And this boy, what he is doing with guitar? He is plucking. The best verb for guitar we use pluck. So here we write plucking. And this small baby, what he is doing? He is shaking. He is shaking his toy. And what he is doing with drum? He is beating the drum. So there are some words, and normally these are sounds of the different things. So you have to remember that with guitar we have to use plucking, and with drum we have to use beating. So these are the appropriate verb we have to use with these objects. Okay, now the in previous slide as we were learning that there are the four type of season, चार तरह की मौसमें होती हैं. तो वो कौन सी होती हैं? सर्मी, गर्मी, खिजा और बहार, जिनको हम इंग्लिश में आटम, समर, विंटर एंड स्प्रिंग कहते हैं. स्प्रिंग हम कहते हैं बहार को, विंटर को हम कहते हैं सर्दी, समर को कहते हैं हम गर्मी, स्प्रिंग को हम कहते हैं बहार, और आटम को कहते हैं हम खिजा. सो चार तरह की मौसमें होती हैं. तो चलते हैं इनकी डेफिनेशंस पर. एज वी हैव लर्न, जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेदर चेंजेस डेली, वेदर डेली चेंज होता है, लेकिन वेदर सेम रहता है किसी भी मौसम में. वेदर वैसे तो डेली चेंज रहता है, लेकिन हम मौसम में वेदर बिल्कुल सेम रहता है. अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में वेदर चेंज नहीं होता.
तो वेदर गर्मियों में सेम रहता है। अगर हम किसी भी मौसम की बात करेंगे तो वहाँ पे वेदर सेम रहेगा। हम अगर किसी पर्टिकुलर डे में की बात करेंगे, मौसम की बात नहीं करेंगे, तो वहाँ पे वेदर चेंज हो सकता है कि आज गर्मी थी या सर्दी थी या आज बारिश हुई, तो वहाँ पे वेदर चेंज होगा। लेकिन अब जब हम गर्मियों के मौसम की बात करेंगे तो उसमें जो वेदर होगा वो सेम रहेगा। और गर्मियों में आपको पता है कि सिर्फ गर्मियाँ होती हैं। तो तो चलते हैं डेफिनेशंस के ऊपर कि किस वेदर में कैसी मौसम होती है, किस मौसम में कैसा वेदर होता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन यू सी न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन द प्लांट, देखें ये कंडीशन यूज होती है स्प्रिंग के लिए, क्योंकि स्प्रिंग में नए फूल खिलते हैं। सो दिस क्यू इज फॉर स्प्रिंग। व्हेन you see new leaves and flowers on the plant, it is spring. Okay, number 2 is when you feel hot and need to drink cold water and eat ice cream, it is summer. जब आप गर्मी महसूस कर रहे होते हैं, जब आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है और आपका दिल करता है आइसक्रीम खाने को, तो दिस सीजन इज कॉल्ड समर। तो ये गर्मियों का मौसम है। ओके, ऑटम को इस तरह पहचाना जाता है। ऑटम is the that type of season where the leaves turn yellow and these are falls from the trees. इस मौसम में ज़्यादातर पत्ते गिरते हैं। दरख्तों के पत्तों का जो कलर है वो येलो कलर हो जाता है और ये पत्ते दरख्त से नीचे गिरते हैं। तो ऐसी मौसम को हम खिजा के मौसम या इंग्लिश में फिर हम ऑटम कहते हैं। और सर्दियों को किस तरह हम डिफाइन करेंगे? व्हेन यू फील कोल्ड एंड वेयर वार्म क्लोथ्स, जब हम सर्दी महसूस करते हैं और गर्म कपड़े पहनते हैं, तो ऐसी मौसम को हम विंटर या सर्दी कहते हैं। ओके, इन द लास्ट ऑफ द बुक देयर आर सम साइंस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। देखें, रेड लाइट का मकसद होता है कि हमें स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, हमें अपनी गाड़ी स्टॉप करनी है जब ट्रैफिक सिग्नल रेड साइन शो कर रहा हो। फॉर येलो साइन वी हैव टू वेट and the green means we have to go, we have not need to be wait or we don't have a need to be stop our vehicle, we have to just go. In this slide the question is write the meaning of the given signs, use the word box to help you. So यहाँ पे हमें different signs को अंडरस्टैंड करके उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट साइन है हमारे पास, इस साइन को कहा जाता है नो पार्किंग। इसका मकसद है कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को या अपनी व्हीकल को या किसी भी किस्म की गाड़ी को आप यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। द सेकेंड इज नो यू टर्न, इसका मतलब ये है कि हम अपनी गाड़ी को टर्न पीछे की तरफ नहीं लेकर जा सकते। थर्ड साइन इज डू नॉट ब्लो हॉर्न, इसका मकसद ये है कि आप अपनी व्हीकल में किसी भी किस्म का आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नंबर 4 इज डू नॉट टर्न लेफ्ट, इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकते, लेफ्ट साइड पे जाने के लिए पाबंदी है। नंबर 5 साइन शोज एट द चिल्ड्रन क्रॉसिंग, ये जो जगह है वो बच्चों के रास्ते क्रॉस करने के लिए है। एंड द लास्ट वन इज नो एंट्री, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे दाखिला मना है। सो देयर वर डिफरेंट सिंबल्स or signs that show the different meaning, and with this lecture or with this slide we have completed our book 1 क्लास 1 के सिलेबस पे हमने जनरल नॉलेज का आज मुताला कंप्लीट कर लिया है। और आने वाले लेसन में इंशाल्लाह हम बुक 2 को टच करेंगे, जिसमें हम क्लास 2 जनरल नॉलेज के सिलेबस को टच करेंगे। मेरा ये लेक्चर बनाने का मकसद ये था कि हम इसमें से बुक 1 में से जो कि 120 पेजेस की अराउंड बुक है, उसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ टच करें। तो अगर आप मेरे लेक्चर को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको ज़रूरत नहीं होगी बुक को टच करने के लिए, क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किए हैं वो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो उसमें से अहम मवाद था पूरी बुक में से, मैंने वो जस्ट उस पर रिसर्च की है और उसमें से जस्ट वो पॉइंट सेलेक्ट करके और आज आपके सामने वो अपनी पॉइंट शेयर किए हैं। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा
ताकि मैं अपने आने वाले लेक्चर को और मज़ीद ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।